दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विद समीर जो में। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो एसएसबी हेड कांस्टेबल 2020 में जो आया था, टोटल वैकेंसी ऑफ था हमारा जो 115 वैकेंसी निकल रहा था। तो आज हम यहाँ पर जो दो कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। एक आप लोग का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ कितना जाएगी पूरा का पूरा बात करने वाले। तो साथियों आप लोग टाइपिंग टेस्ट कितना नंबर है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना नंबर चाहिए और फाइनल के लिए कितना नंबर चाहिए पूरा का इस वीडियो में बात करने वाला है। और ये पूरा का पूरा डीप एनालिसिस रहने वाली है। चलो फिर साथियों शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो जैसे कि साथियों आप लोग देख सकते हैं, इस बार जो है एसएसबी हेड कांस्टेबल 2020 में इसका वैकेंसी निकाला गया था। हम लोग एग्ज़ाम एनालाइज एंड एक्सपेक्टेड कटअप की बात करने वाले हैं। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट के लिए बेसिक कितने बच्चे को बुलाया जाएगा। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर जो आप लोग कितने बच्चे को बुलाया जाएगा अगर बात करें तो साथियों आप लोग का जैसे कि एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, आप लोग का जो अपना एग्जाम की डेट बारे में पता है, सभी को पता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन हुआ था कब हुआ था, ठीक है, जो आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, सीबीटी आप लोग का जो है यहाँ पर 7 जो आप लोग का जुलाई में हुआ था 2026 में। और यहाँ पे आप लोग को कितने बच्चे को बुलाया जाएगा साथियों, यहाँ पे बात करें तो आप लोग को जो 115 वैकेंसी है, ठीक है, 115 वैकेंसी मतलब आप लोग का जो है 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1725 बच्चे को जो इस बार शॉर्टलिस्ट करवाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं तो आप लोग को कितने बच्चे को बुलाया गया है, तो 115 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोग को 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, मतलब टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 1725 बच्चे को जो इस बार टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट में बुलाया जाएगा साथियों। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करने वाले हैं, कितना नंबर आप लोग का होना चाहिए जिससे आप लोग जो है इस बार शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। तो साथियों आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी 2020 से लेकर 2026 तक मतलब जो 6 साल की जो है लगभग वैकेंसी चला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप लेकर आऊँ जिसमें आप लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए जा सकते हैं। और अगर इसने बीच अगर आप लोग का नंबर है तो आप लोग जरूर साथियों आप जा पाएंगे। जैसे कि यूआरएल की अगर बात करेंगे तो यूआरएल कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का नंबर अगर 78 से लेकर 80 के बीच में है तो आप लोग जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और साथियों इसमें अगर बात करेंगे आप लोग जैसे 70 से लेकर आप लोग का अगर 80 के बीच में भी नंबर है तो भी आप लोग जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे यूआर कैटेगरी होने से भी, ठीक है। क्योंकि शॉर्टलिस्ट में जो है 15 गुना बच्चे को बोला जाएगा, तो इसमें इसके अंदर जो आप लोग का नंबर आ जाएगा। यदि आप लोग का 70 भी नंबर है तो भी आप लोग जो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, यूआर जनरल के बच्चे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर मैं जो आप लोग को रखा हूँ 74 से लेकर 78 के बीच में अगर आप लोग का नंबर है तो आप लोग जो ओबीसी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप लोग का अगर इसके बीच में अगर इससे नीचे भी नंबर कम है, जैसे कि 65 नंबर है, तो भी आप लोग जो शॉर्टलिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसी जो 1725 बच्चे को बुलाया जा रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग का अगर 71 से लेकर 75 के बीच में है नंबर है तो भी आप लोग को जो है साथियों आप लोग को जो टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट में बुलाया जाएगा। उसके अगर इसके नीचे भी अगर आप लोग का नंबर है, जैसे कि आप लोग का 64 से लेकर 68 के बीच में नंबर है, तो भी आप लोग जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद एससी की बात करें तो आप लोग का 68 के अगर बीच में नंबर है तो आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और एससी की बात करें तो यदि आप लोग को यहाँ पर नंबर 65 से अगर ऊपर नंबर है तो आप लोग जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो ये साथियों आप लोग का जो कट ऑफ है, ये आप लोग का जो यहाँ पर टोटल 115 वैकेंसी है जिसमें आप लोग का 15 गुना बच्चे को बुला जाएगा। लगभग जो है 1725 बच्चे को इस बार जो है बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इसमें अगर बात करेंगे आप लोग ये सोचेंगे कि इतना नंबर होने के बावजूद क्या हम लोग को टाइपिंग टेस्ट से बुलाया जाएगा। देखिए साथियों, जिन लोग का नंबर है 90 से लेकर 95 के बीच में भी नंबर है तो सभी बच्चे को जो है टाइपिंग टेस्ट करना नहीं आती है, ठीक है। एग्ज़ाम में नंबर डालते हैं लेकिन टाइपिंग टेस्ट जो सबको नहीं आती है। लेकिन जो अगर बात करेंगे आईटीबीपी की जो एग्ज़ाम हुआ था हेड कांस्टेबल के, वहाँ पर जो है जब हुआ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसमें वहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें तो 158 वैकेंसी आईटी में था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जिन लोग का 95 96 नंबर था वो लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन लोग को टाइपिंग टेस्ट करना नहीं आता था। तो मैं यही कहूँगा आप लोग का जो अगर टाइपिंग टेस्ट में नाम आए, इतना अगर नंबर है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा या तो अपना थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का टाइपिंग टेस्ट जो है इसके बीच में अगर नंबर है जितना बताया इसको आप लोग को, इसके बीच में अगर नंबर है तो आप लोग का जो 1725 के बीच में आ जाएंगे, आपका जो टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब हम बात करने वाला है इसके बाद आप लोग का जो फाइनल कट ऑफ कितना जा सकती है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद। देखिए 1700 बच्चे हैं और 100 जो साथियों आप लोग का वैकेंसी 15 वैकेंसी है। आप बात करेंगे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोग का नंबर है तो आप लोग जो फाइनल कट ऑफ से आप लोग का नाम आ जाएगा, ठीक है। यूआरएल की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आप लोग यूआरएल कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का जो है 85 से लेके
85 से लेकर 88 के बीच में नंबर है, ठीक है, या तो आप लोग 90 भी नंबर है तो इससे आप लोग हो जाएगा। लेकिन जिन लोग का 85 से ऊपर नंबर है तो आप लोग का सिलेक्शन होने की बहुत ही चांसेस है साथियों, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी के 82 से लेकर 85 प्लस अगर नंबर आप लोग का तो आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से लेकर 81 या इसके प्लस भी अगर आप लोग का नंबर है तो आप लोग का सिलेक्शन होने की बहुत ही चांसेस साथियों है, ठीक है। इसके ऊपर जितना भी आप लोग का नंबर है, ठीक है, हो जाएगा। उसको एससी की बात करें 75 से लेकर 77 प्लस अगर नंबर है तो आप लोग जो फाइनल सिलेक्शन में आप लोग का नाम आ जाएगा। उसको 72 से लेकर 74 इसके प्लस अगर नंबर है तो आप लोग का जो फाइनली आप लोग का लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो साथियों ये आप लोग का जो है फाइनल कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोनों चीज़ मैं आप लोग को बता चुका हूँ। टाइपिंग टेस्ट के लिए आप लोग को कितना बच्चे को बुलाया जाएगा वो सारा चीज़ आप लोग को बता चुका हूँ। इसमें से आप लोग का कितना नंबर है और बता दीजिएगा, ठीक है। और इसमें से आप लोग का कितना नंबर आप लोग साथियों जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अपना स्कोर जो जरूर कमेंट किए बताइएगा और आगे देखते हैं, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कब तक नोटिस आती है, बहुत ही जल्द जो है आ जाएगी। आप लोग टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा सितंबर से जो है पहले जो है आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होने की बहुत ही संभावना है साथियों, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है नॉमिनेशन नहीं होता है तो किसी को जो नंबर अपना जो है मार्क्स जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है इसलिए किसी को भी नॉमिनेशन की मार्क्स नहीं मिलेगी, सभी को पता है। तो साथियों ये आप लोग का जो कट ऑफ है, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ एंड जो है टाइपिंग टेस्ट कट ऑफ दोनों चीज़ का हम लोग जो शॉर्ट लिस्ट एंड सारा चीज़ का एनालाइज कर लिया है, ठीक है। तो साथ ही हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसका अगर पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और साथ ही आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है, ठीक है, जरूर बताइएगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2020 का था, ठीक है, और 2026 में एग्जाम होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो इसका एग्जाम भी नहीं दिया होगा, इतने दिन तक किसी को याद भी नहीं रहता है। क्योंकि इसका फिजिकल जो हुआ था 2024 में इसका फिजिकल हुआ था, तो सोच सकते हैं कि इतने दिन बाद इसका फिजिकल हुआ तो बहुत सारे बच्चे जो भूल भी जाते हैं। शायद एक्चुअली मुझे याद नहीं कि 2024 में 25 में हुआ था, ये याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो इतने दिन बाद हुआ है तो इसमें जो 1700 बच्चे अगर भाई बुलाया जाता है इसमें जो बहुत सारे बच्चे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो साथियों फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका जो पीडीएफ है, मतलब पीआई का पीडीएफ जो अभी एग्जाम हुआ इसका पीडीएफ हमें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कितना मार्क्स है जरूर साथियों कमेंट करके बताना। तो जय हिंद, भारत माता की जय।